हाँ चलिए भाई, हाँ बच्चा बोलो बोलो क्या है क्वेश्चन। लाओ भाई चलो हम लोग करते हैं। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन के दो है ना इसमें, स्ट्रेट लाइन पहले 15 वाला हो गया, 16 वाला कर रहे हैं। इनका क्वेश्चन है, देखिए इनका क्वेश्चन दो फोर्सेस हैं, फोर्सेस इक्वल टू पी एंड 2p। दोनों क्या है भाई, एक p है दूसरा क्या है 2p। एक्ट ऑन ए पार्टिकल, एक पार्टिकल पे लग रहे हैं। इफ द फर्स्ट बी डबल, पहले का हमने क्या कर दिया डबल कर दिया, एंड सेकेंड बी इंक्रीज्ड बाई 20 न्यूटन। सेकेंड को इंक्रीज कर दिया कितने न्यूटन से भैया 20 न्यूटन से, 20 न्यूटन इंक्रीज कर दिया। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनचेंज्ड। जो डायरेक्शन का मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो अनचेंज रहता है, मतलब मैं एफ लिखता हूं डायरेक्शन, डायरेक्शन अनचेंज रहा। डायरेक्शन अनचेंज होने का मतलब जो अल्फा आ रहा था वो क्या है अभी सेम है, चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, तो पी की वैल्यू क्या होगी यही पूछना चाह रहे थे। इस केस में हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगर डायरेक्शन इनके बीच का अल्फा था, मान लो tan अल्फा में लिया, tan अल्फा कैसे निकालते थे बेटा, जैसे मान लो p है, ये वाला हमारा 2p था, तो ये r है हमारा रिजल्टेंट है, इनके बीच का अल्फा अगर एंगल लेते थे तो tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखते थे बताओ, tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखते थे, tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखते थे हम, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसके साथ नहीं, यहां लिखेंगे p sin अल्फा, अल्फा में क्या होगा जरा बताना, a प्लस बी कॉस अल्फा, मतलब क्या होगा a प्लस बी, यार इसके साथ कॉस आएगा ना, p प्लस क्या हो गया 2p कॉस अल्फा, यही होगा बच्चा। अब एंगल जो भी मान लें, अगर डायरेक्शन को हमने सेम रखा तो हम मान लेते हैं 45 था, 60 था, 30 था, कोई भी एंगल मान सकते हैं डायरेक्शन का। अगर मुझे करना ही है तो मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख सकता हूँ इसका, मैंने वैल्यू रखना चाहता, मैंने वैल्यू रखे कर ली भैया। अच्छा अल्फा यहाँ क्यों लिखे, यहाँ तो थीटा रखना पड़ेगा ना बच्चा, यहाँ तो फॉर्मूले में थीटा था ना, वहां हमने अल्फा लिखा था। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मान लेते हैं, स्टार्टिंग में थीटा था। अब कह रहे हैं उसको हमने डबल कर दिया, उसको हमने क्या कर दिया बच्चा डबल कर दिया, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो डायरेक्शन अल्फा अल्फा ही रह गया। पी को हमने डबल किया है, पी को डबल किया तो यहाँ क्या हो जाएगा 2p, यहाँ जाएगा साइन थीटा, और क्या हुआ भाई, और क्या है, इसके प्लेस पे p के प्लेस पे 2p रखेंगे, यहाँ के प्लेस पे क्या रखेंगे 2p प्लस 20, और यहाँ क्या लिखेंगे कॉस थीटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, भाई अल्फा सेम है, ये दोनों सेम है ना, और जब दोनों के एलएचएस सेम है तो दोनों के आरएचएस भी क्या आएंगे इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ क्या है जरा बताना, p साइन थीटा अपॉन क्या है बच्चा बता, p प्लस 2p कॉस थीटा इज इक्वल टू वहां क्या है बताओ, ये आ गया 2p साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया 2p प्लस 2p नहीं बेटा 2p है प्लस 20 कॉस थीटा, यही है ना बच्चा, बोलो क्या ऊपर का p से p कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल होगा, केवल 2 बचा है, इधर मल्टीप्लाई कर तो क्या है, अरे 2p प्लस क्या आया 2p कॉस थीटा प्लस क्या आ गया 20 कॉस थीटा इज इक्वल टू में क्या आया, अरे बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा 2p प्लस क्या आ जाएगा 4p कॉस थीटा। हाँ कौन आई यार, 2p से 2p क्या हो गया, अब हम 2p को उधर ले जाकर माइनस कर रहे हैं तो देखो कितना हो जाएगा, अरे 20 कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2p कॉस थीटा आया कि नहीं, बस कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा p इक्वल टू कितना आ गया, कौन दिया रे घोंचू टाइप का क्वेश्चन तुझे, मार इसी में परेशान हो, ना आ रहा है ना आ रहा है ना आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें बता, चल आ गया आपको, चलिए ठीक। हम लोगों ने ये पढ़ा था स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, इंक्लाइनेशन कैसे निकालेंगे। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था भैया, स्लोप का हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एम इक्वल टू क्या था बच्चा tan थीटा था, याद है आपको,
ये क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे करने हैं फिर समझ गए आप लोग। ये 30 दिया है तो क्या होगा, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, tan 30 से, tan 30 की वैल्यू क्या होती है सुदीक्षा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तुम्हारा नाम सुदीक्षा है, कब से हुआ बे, वापस तुम्हें बात करना पड़ेगा कि तुम्हारा एडमिशन तो मेल कैंडिडेट भी हुआ कोई बात नहीं, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। टेबल याद करो सुदीक्षा, कल मुझे आते ही सुनाना तुम पूरी टेबल, पक्का, ठीक। सुदीक्षा 2 से, हाँ ठीक है, याद करो बेटा, नहीं बहुत मारेंगे। अब बकैती नहीं है, उल्टा सीधा नहीं, जिससे पूछेंगे वही बोले, क्लास में ज्यादा बोलना है जरूरत नहीं। 45, 60 ये सब एंगल देख लेंगे आप लोग, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत हो जाएगा ना सबसे। tan 135 वैल्यू क्या होती है भैया, 135 वैल्यू -1 होती है, कितना हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा, -1, ठीक है भैया, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब देखो इसको, हाँ बच्चा ये सब क्वेश्चन किए हैं ना हम लोगों ने। अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो कैसे निकालेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 रख लेंगे ना, निकाल लेंगे आप लोग, ये सब हो गया, हाँ ये सब होगा, बढ़िया बढ़िया। अब ये कब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, कौन से नहीं, ये निकाल लेंगे ना। y की वैल्यू निकालनी है, अगर स्लोप इसका ये हो जाएगा भाई, ये सब करेंगे। ये सब 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, आप लोगों ने किए होंगे प्रैक्टिस, ठीक है बढ़िया। फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ, ये क्या दिया, ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस आर व्हाट। अच्छा इसको कैसे निकालेंगे, इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या, लिखो जरा, पढ़ा क्या किसी ने इसको, आप कोई कहना नहीं पढ़े उन्हें बेटा कूट देंगे, क्योंकि इसको तो बताया ही नहीं अभी। लिखो इसको, नोट करो जल्दी से, ए बी और सी। देखो अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है तो एंगल ए के सामने की जो साइड होगी उसकी लेंथ हमेशा क्या मानेंगे, हम ए मानेंगे। एंगल बी के सामने वाली जो साइड होगी उसकी लेंथ हमेशा क्या मानेंगे, बी। एंगल सी के जो सामने के साइड है उसकी लेंथ हमेशा क्या मानेंगे, सी। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। स्मॉल ए का मतलब क्या है, एंगल ए के सामने वाली साइड की लेंथ है। स्मॉल बी का मतलब क्या है, एंगल बी के सामने वाली साइड की लेंथ है। और स्मॉल सी का मतलब एंगल सी के सामने वाली साइड का क्या है, वो लेंथ है। अब जरा देखना, अगर मुझे ए बी सी निकालना है, फॉर्मूला ध्यान से देखना, cos a इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फॉर्मूला देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, 2bc। ध्यान से देखना, जब यहां a है एंगल में तो यहां क्या रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। पैटर्न को समझना, जो एंगल है उसका वहां पर साइड का क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर मुझे निकालना है cos b, इसका मतलब क्या होगा यहां पर बताओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, 2ac। और अगर मुझे निकालना है cos c इक्वल टू, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 2ab। कोई दिक्कत बताओ भाई, ये पैटर्न है, इसको याद रखो, ये फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल निकालने का। ये क्या है भाई, फॉर्मूला। ये इंटीरियर एंगल निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दो। अब एबीसी की क्या लेंथ आ जाएगी, क्या ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया, जरा देखना भाई, 4,3। डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ से दीक्षा, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, याद बता, याद करो, रिकॉल करो, देखो आप बताओ अंश। इधर आओ बेटा, उधर जाए, इधर इधर आ रहा है, कुछ तो बोला था बेटा, कुछ बोलते तो बोलते वो भी कुछ तो बोला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस, अच्छा अच्छा, अब दूसरा पूछेंगे। हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला ये था भाई, अगर ए बी के बीच की मुझे लेंथ निकालनी है तो ये सी की वैल्यू आएगी क्या, अगर साइड ए बी की लेंथ निकालूंगा तो मतलब सी की वैल्यू आएगी। कैसे निकालेंगे, ये हमारा x2 माइनस x1 मतलब 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36।
ये क्या होगा 2 माइनस 3 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 36 और प्लस 1 कितना हो जाएगा रूट में 37। अगर मुझे बीसी की लेंथ निकालनी है तो ये एक ही वैल्यू आएगी। बोल भाई कैसे निकलेगा, 2 माइनस 2 ये कट जाएगा 0, 8 माइनस 2 करेंगे -8 -2 -10 मतलब ये आ जाएगा 10। और बी की अगर हम बात करेंगे इसका मतलब हम एसी की लेंथ निकाल रहे हैं तो 2 माइनस 4 करेंगे -2 का स्क्वायर +4 आएगा और 8 में से 3 करेंगे 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 to 1 और 4 कितना हो जाएगा 1 to 5, ये कितना आ जाएगा 5√5 आ जाएगा। ये आ गया बी। सभी साइड की लेंथ आ गई। अब मुझे एंगल ए निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा भाई बताओ। सिंस हम जानते हैं कि cos A इक्वल टू क्या होता है बच्चा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या होता है 2bc। तो हम निकालो बी स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा ये 125। सी स्क्वायर का मतलब क्या है √37 का स्क्वायर करूंगा क्या आएगा 37 माइनस ए स्क्वायर का मतलब है 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 अपॉन 2bc। बी की वैल्यू क्या है भैया 5√5 और सी का मतलब कितना है भाई बता √37। कर लेंगे क्या इसको हम लोग, बोलो भैया सॉल्व करो। 125 प्लस 37 ऐड करो ये आएगा 162, 162 माइनस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 62 अपॉन में कितना हो जाएगा 5 2 10, 5 2 कितना आ जाएगा 10 √5 इंटू क्या हो जाएगा 37। क्या इसको सॉल्व कर लोगे, कुछ कैंसिल होगा। किस क्लास के हैं, भेजो यहाँ। हाँ। अब यहाँ बेटा बेटा देखो बच्चा तुम्हारा हाँ बोलो कौन सी क्लास की, 11 क्या सब्जेक्ट है पीसीएम पीसीबी पीसीएम मेरा भी बैग लेकर आए हो आप, नहीं बैग लेकर आए हो ऐसे नहीं सर, अभी उनको जॉइन को पूछने आए थे पीछे से। अभी तो यही रहते हैं क्या आप लोग बगल में, नहीं मैं चलिएगा आए होते तो अभी बैठा देते, कोई बात नहीं मैं 1 सेकंड आया, आप बैठो ऑफिस में आ रहा हूँ। जिस दिन मैं बेटा जान दे तुम्हें मत तापड़ कुछ बोलना चाहते हो, अटक रहा है क्या, कुछ फंस गया है क्या गले में, फिर बेटा अभी कोने में आएंगे बताना। चल क्या अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे क्या करेंगे देखो ये आ जाएगा 5, ये कितना आया 31, तो 31 अपॉन क्या आया 31 अपॉन क्या आया बच्चा बता, अरे कितना आया 5 और रूट में मल्टीप्लाई करो कितना होगा 5 से, 5 से बन जाए 35 और 3 5 से 15 कितना आ जाएगा 185। ये हो गया cos a की वैल्यू आ गई 31 अपॉन 5 रूट में क्या है 185। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 31 अपॉन क्या आ जाएगा 5 रूट में 185। क्या इसी तरह से सभी एंगल हम निकाल सकते हैं बेटा, ये टेबल से देखना होता है मेरी जान, यहां से देख के बस हम लोग लिख दे रहे हैं दैट्स इट। अगर कोई टेबल वाली वैल्यू आती है तो टेबल वाली लिख दिए, नहीं तो जो टेबल दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तुम लोगों में नहीं था, तुम लोगों में था ना लास्ट ईयर, आप लोगों ने देखा था ना टेबल निकाला था कैसे, वहां से देख के लिखना होता है। तो हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इनवर्स में लिख देंगे और क्या। एंगल अगर पर्टिकुलर नहीं मिलेगा तो हम इनवर्स में लिख देंगे इसको, ठीक है नोट करो। और एंगल बी और एंगल सी आप लोग इसी तरह से निकालो, एंगल बी और एंगल सी इसी तरह से निकालिए। अरे अरे दीपिका आप बैठो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बैठिए। हाँ अच्छा बच्चा आ जाओ आओ। इन्फिनिटी बहुत करते हो, इन्फिनिटी जानते हो क्या होता है, क्या होता है बताओ। पूरा नंबर सिस्टम हमारा इन्फिनिटी है, गजब बेटा हम जानेंगे। तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आओ। अरे बेटा तुम आओ, एंगल निकल गए सारे, सबने निकाल लिए।
फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू लाइन हुज स्लोप इज दिस। भाई देखो, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, अगर लाइन पैरेलल होती थी स्लोप क्या होता था? अगर लाइन पैरेलल होते थे स्लोप दोनों का क्या होता है? बात नहीं, बात नहीं, एंट्री तभी है जब बात नहीं, जब बात नहीं तभी एंट्री है। खामोशी। हमने ये कहा जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा हमेशा। अगर दो लाइन है, एक L1 है दूसरा क्या होगा L2 है, तो दोनों का स्लोप हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो लाइन पैरेलल है तो जो स्लोप दिया है वही आंसर हो जाएगा, है ना भाई? लिख लो, हो जाएगा ना? हाँ, सबका वही हो जाएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द, अब इसका भी स्लोप निकालोगे, 2 पॉइंट दिए। चलो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, देखो परपेंडिकुलर लाइन वाले में हमने क्या बताया था? अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे तो क्या कंडीशन थी, याद है आप लोगों के? ये L1 है, ये है L2, तो हमने कहा था सेकेंड का जो स्लोप होगा फर्स्ट का क्या होगा? वो नेगेटिव रेसिप्रोकल। सेकेंड लाइन का स्लोप जो होगा वो फर्स्ट का क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो क्या होगा? तो क्या होगा? सेकेंड का जो स्लोप होगा फर्स्ट का क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ठीक है ना भाई? पढ़े है ना सब लोग? कर लोगे इसका? तो इसका आंसर क्या होगा? बताओ सुदीक्षा, इसका क्या आंसर होगा? काय हंसते हो, दांत क्यों निकाल देते हो तुम यार? अननेसेसरी वाली एक्टिविटी मत करो, तुम बहुत मारेंगे। बिल्कुल एकदम सन्नाटे में रहो। क्या होगा इसका? हाँ, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे हम तो M2 कैसे निकालेंगे? 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3 होगा, लेकिन साइन पहले माइनस लगाना है तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस साइन पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6/5। तो दूसरे वाले का आंसर क्या आ जाएगा? M2 = 6/5। क्लियर है? कोई दिक्कत? माइनस, इसका -1/5 आ जाएगा ना रेसिप्रोकल। इसका क्या हो जाएगा? पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? -36/7 आएगा। अब इसका स्लोप निकालेंगे, कितना आ जाएगा? -7 क्या हो जाएगा? 36। कोई दिक्कत है किसी को? बताओ भाई, आसानी से आ जाएगा, है ना भाई? तो हमने कहा एक शर्त पे एंट्री है, बस एक ही कंडीशन पे एंट्री है कि आवाज मुझ तक नहीं आनी चाहिए। हाँ, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक, आपका आजाद रहना जरूरी है, लेकिन किसी की आजादी क्या? हाँ देखो, जीरो वाले का रेसिप्रोकल क्या होगा? जीरो वाले का क्या होगा? -1/0। 1/0 का मतलब क्या आएगा? -इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या आएगा? इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 0। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हमेशा क्या आता है? 0। क्लियर है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हो जाएगा? परपेंडिकुलर लाइन का निकालना है, पहले M निकालेंगे। M निकालेंगे, क्या आएगा भाई? ये हमारा होगा x1, ये होगा y1, ये क्या है? x2, ये क्या है? M निकालेंगे, क्या होगा? y2 - y1 क्या होगा? बताओ भाई, -6। x2 - x1 क्या आएगा? -5। तो M निकल के कितना आ गया भाई? 6/5। लेकिन परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा भाई, क्या आ जाएगा? -5/6। -5 क्या आ जाएगा भाई? पहले इसका स्लोप निकाल लेंगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है। मतलब ये 2 पॉइंट हैं ऐसे, ये 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है? 0,8 है। दूसरा वाला पॉइंट क्या है भाई? -5,2 है। तो एक लाइन जिसका मुझे स्लोप निकालना है जो इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमने इस लाइन का स्लोप निकाला, कितना आया? 6/5। इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, तो जो स्लोप हमने निकाला है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो जो आया नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा? -5/6। आंसर आ जाएगा भाई? समझ रहे हैं आप लोग? ठीक, नोट करिए, बाकी आप जानकार हैं, कर लेंगे इसको। देखो यहाँ ABCD रेक्टेंगल है आपका, स्लोप ऑफ AB = 5/6। देन स्टेट द स्लोप ऑफ BC CD एंड क्या दिया? DA। क्या कर पाओगे इसको? रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताए? ABCD, हाँ बेटा, 4 साइड होंगे बस भाई, 4 साइड होंगे।
आमने सामने के साइड इक्वल होंगे, स्लोप इक्वल होगा, और हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा। अब इस केस में जरा देखना भाई, ये जो क्वेश्चन दिया है स्लोप ऑफ ए बी दिया है, मतलब एम ए बी दिया है, स्लोप ऑफ ए बी लाइन कितना दिया है 5/6। जरा देखना ए बी और सी डी क्या है एक दूसरे के पैरेलल, तो जो ए बी का स्लोप होगा वही स्लोप किसका होगा, सी डी या डी सी का होगा। ये कितना आ जाएगा 5/6 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, तो जो ए बी का स्लोप होगा वही स्लोप किसका होगा, सी डी को हो जाएगा या डी सी को हो जाएगा। और ए बी के परपेंडिकुलर है क्या, ए डी। अगर मैं ए डी के स्लोप की बात करूंगा तो क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, ए बी। क्यों इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ए डी क्या है ए बी के परपेंडिकुलर, जब ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल से, तो उसका स्लोप क्या आया है 5/6, तो ये क्या आ जाएगा -6/5। और हम ये जानते हैं कि एडी बीसी के क्या है पैरेलल है, तो एडी जो होगा वही क्या होगा भाई, बीसी का भी स्लोप होगा, इसका भी कितना आ जाएगा -6/5। मुझे सिर्फ इसी चीज से नफरत है। या तो एक जगह बैठ जाओ, या तो बाहर ही रह लो, या तो खामोशी से बैठ जाओ, या तो बाहर रहो। मैं बस 2 ही 3 चीजों में बोलूंगा, जब कोई डिस्टर्ब होगा या कोई परेशानी होगी, और तीसरी चीज में कभी नहीं। और रास्ते मिलेंगे तो मुस्कुरा देंगे, यही कर देंगे। लिख लिया भाई। तो जो ए बी का स्लोप होगा वही सी डी का होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल, तो जो ए बी का स्लोप आया वही किसका आया है, सी डी का। और जो ए बी का स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल किसका होगा भाई, ए डी का। मतलब ए डी का जो स्लोप होगा वो ए बी का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। क्यों नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, परपेंडिकुलर है। और जो ए डी का होगा वही बी सी का होगा, क्यों, क्योंकि ए डी बी सी के पैरेलल है। क्लियर, ठीक, आगे। पैरेललोग्राम में भी वही सारी चीजें होंगी। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं भाई, पैरेलल होते हैं। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट अभी जो पीछे बताए। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल स्टेट द स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड, हो जाएगा भाई स्टेट। ये भी होगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, ये आ जाएगा। अब भाई चौराहे वाले जो मच्छी मार वालों की तरफ बात करने लगते हो ना तुम लोग, गमारों की तरह एकदम। क्लास है ये, चौराहे पे नहीं खड़े हो तुम, अभी जाना, इसके बाद वाला टाइम है वो। हमने कहा था अगर स्लोप दिया हो और वाई इंटरसेप्ट दिया हो तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते थे, स्लोप दिया हो और वाई इंटरसेप्ट दिया हो तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y = mx + c। y = किससे निकालते हैं भाई, mx + c से। तो पहला जब क्वेश्चन दिया है इसमें स्लोप दिया है 2 और y स्लोप दिया है 7 और y इंटरसेप्ट क्या दिया है 2। इसका मतलब स्लोप दिया है 7 का मतलब m की वैल्यू क्या दिया 7 और c की वैल्यू क्या दिया। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c, तो y = क्या हो जाएगा 7x + 2। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे क्या होगा, y को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x - y + 2 = क्या हो जाएगा बच्चा 0। क्या यही लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। क्या इसी तरह से सबका हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत। इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे जरा देखना, इसका स्लोप कैसे इस इक्वेशन लिखेंगे। हम ये जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हो गए तो दोनों का स्लोप हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। देखो जिस लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। मान लीजिए ये लाइन है, इसका मुझे इक्वेशन लिखना है, ये इस लाइन के पैरेलल है, किसके, y = mx - 7 के पैरेलल। जब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हमने कहा था पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा क्या आता है, सेम। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा बताओ भाई, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप आएगा 5। इसका मतलब जिस लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप क्या हो गया 5। क्यों 5 हो गया, क्योंकि वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा। और जिस लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है उसका y इंटरसेप्ट दिया है कितना भाई -1। तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y = mx + c से लिखेंगे। तो y = m की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है जरा बताना -1। तो या इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या होगा 5x - y - 1 = क्या हो जाएगा 0। ये इक्वेशन आ गया क्या निकल के, आ गया इक्वेशन आ गया। अब मुझे ये बताओ अगर मुझे ये 4th वाला करना हो और 5th वाला करना होगा तो कितने लोग कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। ये 4th पार्ट और 5th वाला पार्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे बताएं।
अब बताओ, जितने लोग दांत दिखा रहे थे शटर जैसे, बताओ कैसे करेंगे फोर्थ और फिफ्थ वाला? हाँ आ जाएगा। फोर्थ वाला कैसे करेंगे भाई? देखो फोर्थ वाला कैसे करेंगे, इसका स्लोप दिया है m, m कितना दिया भाई? 2, नहीं m नहीं दिया, c दिया है 2, c दिया है ना 2, हाँ c दिया है इसका कितना भाई? 2। और m के लिए हम क्या करेंगे? tan 45, tan 45 वैल्यू कितनी होती है भाई? 1। तो y इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? mx प्लस सी। तो y इक्वल टू m की वैल्यू आ गई है 1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 2। तो यह हो गया x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। लाइन का इक्वेशन यही आ गया। फिफ्थ वाले पार्ट में देखो क्या है, फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है जरा बताना। c की वैल्यू कितना दिया है? -5 एंड इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस, मतलब एक्सेस से क्या है? इक्वल एंगल बना रहा है। तो क्या होगा इस केस में? दोनों एक्सेस के बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है? तो इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब क्या है? इससे भी 45 बना रहा है, इसमें भी 45, यहां 45 डायरेक्ट दिया तो समझ में आ गया। लेकिन जब इक्वली इंक्लाइंड की बात कर रहा है, इसका मतलब 45 से ही तो जा रहा है। तो इस केस में भी थीटा भी कितना है? 45 ही है। तो m निकल के कितना जाएगा? 1। लेकिन ये इनडायरेक्टली बोल रहा है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है थोड़ा समझ रहे हो ना? कहीं डायरेक्ट 45 दे दिया, कहीं वर्ड्स में बोल के कह रहा है। अगर ये करना है तभी तो कर पाओगे भाई। एक्सेस के बीच का एंगल भाई सेम बना रहा है तो सब सेम भाई, दोनों एक्सेस के बीच का एंगल कितने डिग्री का है? 90 का है। और ये जो लाइन जा रही है दोनों से इक्वल एंगल बना रही है। इक्वल एंगल कब बनाएगी? जब 45 से जाएगी तभी तो बनाएगी। तो यहां से m1 आ गया। फिर से वही इक्वेशन लिख लोगे, y इक्वल टू क्या भाई? mx प्लस c से लिखेंगे। तो y इक्वल टू m का मतलब कितना है? 1 इंटू एक्स। अब c की वैल्यू कितनी है? -5। सबको उधर ले जाओ भाई, x माइनस वाई -5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या लाइन का इक्वेशन आ गया? कोई दिक्कत समझ में आ गया क्या? अब इसके क्वेश्चन वगैरह आप लोग ट्राई करना, आप लोगों के पास क्वेश्चन होंगे, ट्राई करना, फिर हम जो होगा इसमें बताएंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच आज के लिए। प्रैक्टिस करिए सब लोग, क्वेश्चन लगाइएगा, मुझे इन्फॉर्म करिएगा आज शाम तक आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं इसके। सबके पास क्वेश्चन है? नहीं है तो क्वेश्चन में शेयर कर देना।